नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। अफीम रोड़ा चुरा तस्करी मामले में 2 तस्करों को 7-7 साल की सजा और 70-70 हजार का जुर्माना। हनुमान जयंती 23 अप्रैल को 3100 किलो काजू कतली के भोग के साथ ही मंदिरों में होंगे विशेष आयोजन। शहर में कई स्थान पर होंगे सुंदरकांड के पाठ। विद्यालय के कमरे की पट्टियां टूटकर गिरी, बड़ा हादसा टला, मची अफरा तफरी। किन्नर समाज ने की सभी से मतदान की अपील, कहा वोट डालना सबका अधिकार। विशिष्ट न्यायाधीश ने सोमवार को अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में अजमेर जिले के 2 तस्करों को 7 साल की कैद और 70-70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत सूत्रों के अनुसार तत्कालीन बिको थाना प्रभारी महावीर मीणा 5 जून 2017 को त्रिवेणी चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान एक थार जीप आई, जिसका चालक नाकाबंदी देखकर थार को वापस घुमाने लगा। शंका होने से पुलिस ने थार चालक को पकड़ा। पूछताछ में चालक ने खुद को अजमेर जिले के अराई थाना इलाके के जाटोका मोहल्ला किशनपुरा निवासी मोलूराम उर्फ मोडूराम पुत्र कानाराम बताया। थान गाड़ी को चेक करने पर उसमें 42 किलो अफीम डोडा चूरा मिला, जिसे पुलिस ने वाहन सहित जब्त कर चालक मोलूराम को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। मामले की अग्रिम जांच मालगढ़ थाने के तत्कालीन एसएचओ गजेंद्र सिंह के जिम्मे की गई। जांच में पता चला कि जब्त थार गाड़ी मंडावर खुर्द किशनगढ़ अराई अजमेर निवासी रामप्रताप पुत्र रामनारायण जाट के नाम पंजीकृत है। जांच से यह भी सामने आया कि उक्त वाहन रामप्रताप ने मोलूराम को अफीम डोडा चूरा परिवहन करने के लिए दिया था। इसके चलते पुलिस ने मोलूराम व रामप्रताप के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने 10 गवाहों के बयान करवाते हुए 50 दस्तावेज पेश कर दोनों आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर मोलूराम व रामप्रताप को 7-7 साल की कैद और 70-70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के आसीन थाने के राछोड़ा गांव में मासूम भाई बहन की मौत हो गई, जबकि बच्चों की मां की हालत बिगड़ गई, जिसे उपचार के बाद निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि मां व बेटी ने रात को खिचड़ी खाई थी। ऐसे में आशंका है कि बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। उधर इस घटना के बाद लाछोड़ा गांव में शोक छा गया। आसीन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लाछोड़ा निवासी बन्नालाल प्रजापत आगरा में मजदूरी करता है। घर पर उसकी पत्नी गणी देवी, बेटी ललिता व बेटा दिव्यांश मौजूद थे। रात को तीनों ने खिचड़ी खाई, इसके बाद वे सो गए। सुबह करीब 5 बजे बेटा दिव्यांश नींद से उठा और पानी मांगा। मां ने उसे पानी पिलाया, इसके बाद वापस सो गए। सुबह 6 बजे बेटे दिव्यांश को जगाया, लेकिन वह जगा नहीं, उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद 7:30 बजे बेटी ललिता को उल्टी होने लगी, उसे बुखार था। ऐसे में उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे भिलवाड़ा रेफर कर दिया गया। भिलवाड़ा जाते समय भगवानपुरा के नजदीक ललिता ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद गणी देवी की हालत बिगड़ने लगी तो उसे जिला मुख्यालय पर निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद गणी को छुट्टी दे दी गई। गणी स्वस्थ बताई गई है। उधर इस घटना की सूचना पर आगरा से बन्नालाल प्रजापत आसीन पहुंचा, जहां उसने अज्ञात कारणों के चलते बेटी की मौत और पत्नी की हालत बिगड़ने की बात कहते हुए रिपोर्ट दी। पुलिस का कहना है कि ललिता व दिव्यांश के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार व फूड इंस्पेक्टर के साथ ही आसीन थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग से मौत होने की आशंका है। वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर इस घटना से लाछोड़ा में शोक छा गया। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जिले के बरसनी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरे की पट्टियां टूटकर धराशायी हो गई। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस का कहना है कि जिस कमरे की छत गिरी वह कंडम घोषित कर रखा था। मिली जानकारी के अनुसार बरसनी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 6 कमरे कंडम घोषित किए हुए हैं। इन कमरों के दरवाजों पर ताले लगे थे। इनमें से एक कमरा, जिसमें पहले कार्यालय संचालित होता था, उसकी दीवार में पट्टियां धराशायी हो गई। इस कमरे में फर्नीचर रखा था, जो क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं धमाके की आवाज से स्कूल स्टाफ व स्टूडेंट्स में अफरा तफरी मच गई। उधर सूचना मिलने पर शंभूगढ़ थाना प्रभारी रविंद्र सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट।
किन्नर समाज ने भीलवाड़ा में 26 अप्रैल को हो रहे मतदान को लेकर सभी से मतदान की अपील की। किन्नर समाज की प्रियाबाई ने सभी को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आने वाले 26 अप्रैल को सभी कामकाज छोड़कर पहले मतदान अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने भी किन्नर समाज से मतदान की अपील की एवं सभी से मतदान करवाने की भी अपील की। प्रियाबाई ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व पर वोट डालना अपना अधिकार है, मत जरूर करें। प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। सभी भीलवाड़ा वासियों से हाथ जोड़कर मैं भीलवाड़ा की किन्नर प्रियाबाई सबसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ। हम लोग आए कलेक्ट्री में, कलेक्टर साहब नवीन मेहता ने हमको बुलाया है, निर्मित मेहता ने हमको बुलाया है, उनके पास आए थे, उन्होंने हमको वोट डालने के लिए अपील की और हम भी सब भीलवाड़ा वासियों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। सब अपने घर से ज़रूरी काम छोड़े लेकिन वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वोट डालना अपना अधिकार है, इस अधिकार को ना कोई लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। सभी भीलवाड़ा वासियों से मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है। नमस्कार, मैं आरू नामा स्वीप आइकन भीलवाड़ा। हम अलग अलग जगह पे जाके संगठनों के साथ मिलकर स्कूल कॉलेजेस में जाकर मतदाता जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान हमारे लिए कितना जरूरी है। ये लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें मैं सबसे अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट दें। आज हमने किन्नर समाज की मुखिया प्रियाबाई को बुलाया था उनके ग्रुप के साथ और उनसे अपील की है कि वो भी वोट करें और शादी ब्याह या जितने भी जो भी शुभ काम होते हैं वो जहाँ पे भी जाते हैं उनसे सभी से यही अपील करिए कि सबको जाके मतदाता के लिए जागरूक करें। संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती के मौके पर विशाल भजन संध्या होगी एवं 23 अप्रैल को हनुमान जी को स्वर्ण चोला, महाआरती व 3100 किलो काजू कतली का भोग लगाया जाएगा। व शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी रखा गया है। महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि आज शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें भजन गायक नरेंद्र सैनी, कोमल शर्मा व बिंदु भाई अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। 23 अप्रैल को हनुमान जी को स्वर्ण चोला, दोपहर 12:15 बजे महाआरती व 3100 किलो काजू कतली का भोग लगाया जाएगा व रात्रि 8 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी रखा गया है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम जो है रखा गया है और श्रीमान बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में जो भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज शाम को भजन संध्या का आयोजन है तथा कल 3100 किलो काजू की कतली का भोग लगाया जाएगा और सभी भक्तों में यह वितरित किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, सभी इसमें भागीदार बने और भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लें। पेश के बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती का पर्व 23 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंडित शर्मा ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय अखंड रामायण पाठ शुरू हुआ, जिसकी पूर्णाहुति हो रही है। 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 बजे हनुमान मंदिर ध्वजा पताका स्थापित कर अखंड हनुमान चालीसा पाठ होगा, जो अनवरत 24 घंटे चलेगा। पंडित शर्मा ने बताया कि हनुमान जयंती पर प्रसाद के लिए 21 बोरी शक्कर, 15 बोरी बेसन एवं 70 पीपे देसी घी से नुक्ती व काजू कतली का प्रसाद बनाया जा रहा है, जो हनुमान को भोग लगाकर भक्तों में बांटा जाएगा। प्रसाद की 21,000 थैलियां बनाई जा रही है। इस आयोजन के लिए मंदिर मंडल के समस्त ट्रस्टीगण तन मन धन से सहयोग में लगे हुए हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। इस वर्ष हनुमान जयंती पर हर वर्ष की भांति से भी उत्साह से बालाजी मंदिर स्थित श्री राम दरबार में हनुमान जी मंदिर में धूमधाम से हनुमान जयंती पर्व मनाया जा रहा है। उसका 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कल अखंड रामायण, भगवान हनुमान जी को प्रिय अखंड रामायण शुरू हुई, जो आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। एवं कल अगले दिन प्रातः 6:15 बजे हनुमान मंदिर पर ध्वजा पताका स्थापित कर अखंड हनुमान चालीसा पाठ होगी, जो अनवरत 24 घंटे चलेगी अगले दिन भोर तक। और भक्तों की अपार संभावनाओं के कारण 31 बोरी शक्कर, 15 बोरी बेसन एवं 70 पीपे घी का प्रसाद, नुक्ति प्रसाद भगवान के हनुमान जी के अर्पण कल भक्तों में बांटा जाएगा। 21,000 थैलियां बनाई जा रही है ताकि सभी भक्तों में भीड़ के कारण व्यवस्थित रूप से प्रसाद वितरण हो। एवं पुलिस प्रशासन से भी व्यवस्था हेतु सहयोग मांगा गया है।
फूलिया कला उपखंड के तसवारिया बासा स्थित बीड़ के बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय हनुमान जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 21 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ का वाचन किया गया। वह बीड़ के बालाजी मेले को लेकर बालाजी मंदिर पर आकर्षक सजावट कर दुल्हन की तरह सजाया गया। समिति अध्यक्ष सूरजकरण जाट ने बताया कि 22 अप्रैल को रात 9 बजे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा तसवारिया बासा गांव स्थित पाल वाले बालाजी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई बीड़ के बालाजी मंदिर पहुंचेगी। बालाजी की महाआरती के बाद 151 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया सिद्धि प्लाजा भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट सूचना केंद्र के पास भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID philwada.halchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक जो हलेड़ में बूथ लेवल अधिकारी भी हैं, वे लोकसभा चुनाव में ग्रामीण जनों को वोटर स्लिप का वितरण साइकिल पर कर रहे हैं। वे लोगों को 26 अप्रैल को वोट डालने के साथ पर्यावरण सुधार व पृथ्वी पर सभी प्राणी स्वस्थ जीवन जिए, इस हेतु अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। साइकिल मैन के नाम से जाने जाने वाले कुमावत सप्ताह में एक बार विद्यालय जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। जागरूकता के उद्देश्य से साइकिल पर हमेशा पर्यावरण के स्लोगन की तख्ती लगाई रखते हैं। बूथ लेवल अधिकारी सत्यनारायण मारू व इस कार्य में उनका सहयोग महिला बाल विकास विभाग की शकुंतला व्यास, हरकंवर शर्मा, शांता सुथार, ललिता शर्मा, चंदा आचार्य भी कर रही हैं। साइकिल चलाने से पर्यावरण सुधरेगा और वोट डालने से देश। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी आने वाली 26 तारीख को अपने घरों से निकलें और जरूर वोट डालें। रेलवे फाटक आनंद विहार कॉलोनी में गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में सोमवार को शुभ मुहूर्त में गायत्री परिवारजनों ने भगवान महाकाल के शिवलिंग का वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच स्नान, पूजन, अभिषेक कर प्राण प्रतिष्ठा की। शक्तिपीठ में आयोजित 3 दिवसीय प्रज्ञेश्वर महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ हमीरगढ़ में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर नामकरण, पुंसवन, यज्ञोपवीत, दीक्षा संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार कराए गए। जो 51 पाली में यज्ञ का समापन हुआ। हवन पूजन के लिए 51 कुंड बनाए गए थे। समापन के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से यज्ञ की शुरुआत की गई तथा मां गायत्री, परम पूजनीय गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का पूजन किया गया। आरती में सामूहिक रूप से सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। गांव में एक छोटा स्थान था गायत्री मंदिर का, जो मेरे पिता ने पहले प्रदान किया था। स्थान छोटा होने की वजह से और गांव की जरूरत और आसपास हमारे जब ये तहसील हो गया है तो इसमें शक्तिपीठ की कई लोगों ने कहा, तो हमने फिर ये जमीन यहाँ मंदिर के लिए डोनेट की और सभी के अथक प्रयासों से सुंदर मंदिर बनाया और आज प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।